दोस्तों 21 मार्च 2022 को चीन ने अपने इतिहास का सबसे खतरनाक प्लेन क्रैश देखा, जिसमें तीनों पायलट्स और क्रू समेत 132 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस प्लेन क्रैश के बारे में जो सबसे अजीब बात है वो ये है कि इस प्लेन क्रैश की वजह ना ही खराब मौसम था और ना ही कोई टेक्निकल फॉल्ट, बल्कि इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो चीन के लिए इतनी शर्मनाक है कि वहां की सरकार उसे मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इस प्लेन क्रैश की इन्वेस्टिगेशन अभी तक पूरी नहीं हो पाई है और कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ है बल्कि एक सुसाइड मिशन था और किसी ने जानबूझकर इसे क्रैश किया है। क्या ये पूरा मामला आज जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मामला कुछ यूं है कि 21 मार्च को एक बोइंग 737 प्लेन चीन के कुनमिंग से गुआंगझाओ के लिए टेक ऑफ करता है। देखा यह गया कि 29,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर अगले 1 घंटे तक ये प्लेन स्टेबल रहा, लेकिन फिर अचानक से इसकी ऊंचाई तेजी से कम होने लगी और ये प्लेन 1 मिनट में 10,000 फीट तक नीचे आ गया और इस तरह जमीन पर क्रैश किया कि इसने जमीन पर एक 66 फीट का गड्ढा कर दिया। Administration of China has confirmed that a China Eastern Airlines plane has crashed in the south of the country. It appears it was descending at about 10,000 feet per minute. So this is well beyond what you would see in the event of an emergency descent. So something went rapidly wrong. We don't know what. One of the black boxes was found in the wreckage of the Boeing jet. There is no word yet on whether anyone has survived the crash. यहीं से इस क्रैश की मिस्ट्री शुरू होती है। जब भी किसी प्लेन में खराबी आती है तो चाहे उसके सभी इंजन ही काम करना क्यों बंद कर जाए, वो कभी भी जमीन की तरफ इतनी तेजी से नहीं आता है जैसे कि कटी हुई पतंग करती है। लेकिन जिस तरह से ये प्लेन नीचे आया था, इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेन ने एक नोज डाइव ली है, यानी इसका मुंह जमीन की तरफ था और ये किसी मिसाइल की तरह नीचे की तरफ आ रहा था। इसमें ज्यादा हैरानी ये बात पैदा करती है कि जब ये प्लेन नीचे आ रहा था तो कुछ पलों के लिए इसने वापस ऊपर आने की कोशिश की थी, लेकिन ये फिर से नीचे की ओर गिरने लगा। अब जब भी ऐसा कोई केस होता है तो पहले तो ये मान लिया जाता है कि जरूर कोई ना कोई तकनीकी समस्या रही होगी, इसीलिए उसे इन्वेस्टिगेट किया गया। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि बोइंग 737 प्लेन के एक मॉडल बोइंग 737 मैक्स को इसी तरह डिजाइन किया गया था कि उसका इंजन आगे की तरफ आ जाए, जिससे कि उड़ान में काफी परेशानी आई थी और कुछ क्रैशेस भी देखे गए थे। इसमें एक फॉल्टी सॉफ्टवेयर भी लगाया गया था जो कि अच्छे से काम नहीं करता था और इसके लिए बोइंग को $2.5 बिलियन का जुर्माना भरना पड़ा था। लेकिन चीन में जो बोइंग 737 क्रैश हुआ था वो 737 मैक्स नहीं बल्कि 737-800 मॉडल था, जो सालों से कई देश इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे दुनिया के सबसे सेफेस्ट प्लेन्स में से एक माना जाता है। और अगर ये मान भी लिया जाए कि प्लेन में खराबी थी तो फिर इतनी जल्दी प्लेन का जमीन पर गिरना किसी को समझ नहीं आया। प्लेन की क्रैश साइट से काफी दूर एक विंगलेट का पीस भी मिला था, जिसे देखकर पहले ये लगा कि शायद ये पीस अचानक प्लेन से गायब हो गया और इस वजह से प्लेन ने अपना कंट्रोल खो दिया। लेकिन थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल गया कि पीस इतना हल्का था कि इसके अलग होने पर भी प्लेन का इस तरह से क्रैश कर पाना इम्पॉसिबल था। इसके लिए एक दूसरी एक्सप्लेनेशन दी गई और ये कहा गया कि हो सकता है कि प्लेन जानबूझकर क्रैश किया गया हो। अगर एक पायलट चाहे तो प्लेन का मुंह जमीन की तरफ करके उसे इस तरह से क्रैश कर सकता है। शायद आप जानते होंगे कि प्लेन के पायलट्स में डिप्रेशन जैसी बीमारियों का खतरा काफी रहता है और ये बिल्कुल मुमकिन है कि कोई पायलट अपनी जिंदगी से इतना परेशान हो गया हो कि उसने प्लेन को क्रैश करने का फैसला ही लिया हो। इसमें सिर्फ ये पे चढ़ रहा है कि प्लेन में 3 पायलट थे, तीनों ही काफी वेल ट्रेंड थे और तीनों की जिंदगियों में कोई खास फाइनेंशियल या पारिवारिक तनाव नहीं था। इसके अलावा अगर कोई पायलट ऐसा कर भी रहा था तो उसे बाकी दोनों पायलट्स ने क्यों नहीं रोका? क्या उस पायलट ने जानबूझकर बाकी दोनों पायलट्स को कॉकपिट के बाहर ही लॉक कर दिया ताकि वो प्लेन को क्रैश करने से ना रोक पाए? एक दूसरी थ्योरी ये भी कहती है कि हो सकता है कि ये एक हाईजैकिंग का केस हो, जिसमें किसी पैसेंजर्स ने पायलट्स को ओवर पावर करके प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया हो। लगभग सभी सबूत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि प्लेन खुद नहीं क्रैश किया गया है बल्कि इसे क्रैश करवाया गया है। इन सबूतों में से पहला ये है कि जैसे ही इस प्लेन की ऊंचाई घटने लगी थी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने प्लेन के पायलट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन प्लेन से कोई भी रिस्पांस उन्हें नहीं मिला। एक नहीं बल्कि कई बार प्लेन को कांटेक्ट करने की कोशिश की गई। अगर ये प्लेन अपने आप क्रैश हो रहा होता तो पायलट्स के पास इतना वक्त तो था कि वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म कर पाते, लेकिन पायलट्स का एटीसी को इन्फॉर्म ना करना कई बड़े सवाल खड़े करता है। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि प्लेन नीचे गिरते वक्त कुछ पलों के लिए वापस ऊपर उठा था,
तो इससे दो बातें साफ होती हैं कि कोई ना कोई वहां था जो प्लेन को बचाने की कोशिश कर रहा था, और साथ ही ये भी कि प्लेन में इतनी क्षमता थी कि वो ऊपर की ओर उड़ सकता था और इस क्रैश को टाला जा सकता था। लेकिन फिर भी ये प्लेन क्रैश हुआ। हो सकता है हुआ ये हो कि किसी प्लेन या हाईजैकर ने प्लेन को कंट्रोल अपने हाथ में लेकर उसे क्रैश करवाने की कोशिश की हो, तभी किसी तरह कोई और पायलट कॉकपिट में घुसने में कामयाब हो गया हो। इन दोनों लोगों के बीच हो सकता है एक लंबी झड़प हुई हो, जिस वजह से हमें प्लेन बीच में ऊपर आते हुए भी दिखता है। इस सब को कुछ लोग कंस्पिरेसी थियरी बता रहे हैं और ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि ये भी मुमकिन है कि प्लेन के पायलट्स की किसी गलती के कारण ये क्रैश हुआ हो। पर इस आर्ग्यूमेंट में बहुत ज्यादा दम नहीं है, क्योंकि प्लेन उड़ाने वाले पायलट यांग होंगडा 2018 से बोइंग 737 उड़ा रहे थे। उनके पास 6,709 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। प्लेन के दूसरे पायलट जैंग जैनपिंग, जो इस प्लेन के फर्स्ट ऑफिसर भी थे, उनके पास तो 31,769 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। साथ ही वो एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं, जिन्होंने हजारों फ्लाइट पायलट्स को खुद ट्रेन किया है। सभी पायलट्स काफी क्वालिफाइड थे और सिर्फ एक गलती का नतीजा नहीं हो सकता, और अगर गलती होती भी तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को तुरंत कांटेक्ट किया जाता, उनसे मदद मांगी जाती। लेकिन इस केस में हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। किसी भी ऑफिशियल अथॉरिटी ने उस पर कमेंट करने से भी मना कर दिया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। लेकिन ये क्रैश जो सवाल खड़े कर रहा है वो टेक्निकल कम है और व्यावहारिक ज्यादा है। अब सवाल जो बाकी रह गया है वो ये है कि ये प्लेन किसी पायलट ने क्रैश करवाया है या किसी हाईजैकर ने। अगर ये किसी हाईजैकर ने भी क्रैश करवाया तो अब तक इसकी जिम्मेदारी किसी ग्रुप ने क्यों नहीं ली? क्योंकि प्लेन क्रैश करवाए इस मकसद से जाते हैं कि आप अपना संदेश उस देश की सरकार तक भेज सकें। इस खौफनाक घटना के पीछे कई सवाल हैं, लेकिन जवाब अभी भी तलाशने बाकी हैं। अगर कोई पैसेंजर या क्रू मेंबर जिंदा बच पाता तो शायद ये मुश्किल थोड़ी आसान हो जाती, लेकिन अभी तो हमारे पास बस ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन चीन करेगा तो ये भी मुमकिन है कि जैसे उन्होंने वुहान का सच छुपाया, वैसे ही वो इस सच पर भी पर्दा डालने की कोशिश करें। आपको क्या लगता है कि क्या ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी या सचमुच किसी ने जानबूझकर ये प्लेन क्रैश किया? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।